बहुत प्रयास भी करोगे तो भी निकालना कठिन है महाराज, बड़ी मुश्किल से निकलता। और विचार कर कर कई लोग बैठते हैं, कई लोगों के मन में ये भाव प्रकट होता है, कई लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि अभी तो बचपन है, अभी कहाँ भजन करना, अभी जवानी, अभी कहाँ भजन करना, अभी अधेड़ी, अभी कहाँ भजन करना, अभी तो बुढ़ापे में टाइम है, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन कर लेंगे। और मालूम पड़े जब बुढ़ापा आया तो भगवत नाम ही निकल नहीं पाया, भजन नहीं हो पाया। मुल्ला नसबुद्दीन की उम्र 90 वर्ष की, खटिया पर पड़ा हुआ है, पलंग पर पड़ा हुआ है। और 4 बेटे हैं मुल्ला नसबुद्दीन के। अंतिम समय प्राण छूटने वाले, प्राण जाने वाले। और मुल्ला नसबुद्दीन की धर्म पत्नी कह रही है कि तुम उस परमात्मा को याद करो, उस ईश्वर को याद करो, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं। तुम उस शिव में अपने चिंतन को लगा लो, तुम्हारे प्राण छूटने वाले। अब समय नहीं है तुम्हारे पास में। एक बेटा पांव दबा रहा है, दूसरा बेटा सिर के पास है। तुम ईश्वर को याद करो। मुल्ला नसरुद्दीन कहता है मेरा पहला बेटा कहां है, तो कि वो तुम्हारे चरण दबा रहा है। दूसरा बेटा कहां है, तुम्हारे सिर के पास बैठा है। मुल्ला नसरुद्दीन कहता मेरा तीसरा बेटा कहां है, वो पानी लेने गया है। चौथा बेटा कहां है, वो डॉक्टर को छोड़ने गया है। मुल्ला नसरुद्दीन को क्रोध आया और क्रोध में आकर बोला चारों की चारों यहीं मर रहे हैं तो दुकान पर कौन बैठा है, दुकान पर कौन बैठा है। अंतिम क्षण है, प्राण छूटने का समय है। और यदि याद भी आ रही है तो दुकान आ रही है, यदि याद भी आ रही है तो केवल दुकान ही आ रही है। कैसे कह सकते हो। गरुड़ पुराण तो यहां तक कहती है कि जब प्राण छूटते हैं उस समय पर हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है। और हजारों बिच्छू जब डंक मारे इतनी तकलीफ होगी तो विचार करिए, क्या भगवत भजन हो सकता है, क्या नाम जाप हो सकता है, नाम स्मरण हो सकता है? नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कहे कि ले ले हरि का नाम यूं ही जाएगा, धन दौलत और माल यहीं रह जाएगा। इस लॉकडाउन में चलते हुए, लॉकडाउन के क्रम में देखा गया, सब कुछ भान अपन ने किया। आप लोगों ने भी अंदाजा लगाया होगा, देखा होगा, भान करा होगा कि घर में सुख की वस्तुएं बहुत सारी थी, धन भी बहुत था। गाड़ी भी है, बंगला भी है, जायदाद भी है, पैसा भी था। पर तिजोरी में, बैंक में, लॉकर में धन पड़ा हुआ था। मन कर रहा था कि सेब खा लूं, एप्पल खा लूं, आम खा लूं, तो भी पैसा पड़ा हुआ है। पर ना सेब ला सकते हो, ना अनार ला सकते हो, ना पपीता खरीद कर ला सकते हो। तिजोरी में भी धन है, बैंक में भी धन है और जेब में भी धन है। धन पड़ा हुआ है पर तो भी जा नहीं सकते, तो भी ला नहीं सकते।
तो भी लेकर नहीं आ सकते, तो भी प्राप्त नहीं कर सकते आप। धन भले हो, कभी किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिएगा, पत्नी पति के लिए रुपए लेकर खड़ी है, पति पत्नी के लिए रुपए लेकर खड़ा है, बेटा बाप के लिए रुपए लेकर खड़ा है, बाप बेटे के लिए रुपए लेकर खड़ा है। कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए धन लेकर हॉस्पिटल में डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं कि इनको बचा लीजिए, इनका कैंसर ठीक कर दीजिए। धन तिजोरी में, धन अलमारी में भले होगा, पर उससे तुम दुनिया की सारी वस्तुएं खरीद सकते हो। उस धन से आप दुनिया की सारी चीजें खरीद सकते हो। उस धन से आप दुनिया का सारा वस्तु, सारा सामान खरीद सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, धन से शांति नहीं खरीदी जा सकती। ये शांति, ये सुख, ये आनंद केवल परमात्मा के चरणारविंद में ही प्राप्त हो सकता है। केवल परमात्मा के चरण मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये जीवन का सुख यदि कहीं मिलेगा तो भगवान के चरणों में मिलेगा। एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछ लिया था, भोलेनाथ ये बताइए, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी शिव, मुझको ये बताओ कि तुमने अपने मंदिर के दरवाजे, लोग अपना जब घर बनाते हैं, लोग जब अपना भवन बनाते हैं, लोग जब अपना बंगला बनाते हैं, लोग जब अपने भवन का निर्माण करते हैं, तो उसका जो पाया खोदते हैं, उस बिम में, उस कालम में नाग नागिन का जोड़ा डालते हैं। उस भीम कालम में लोग नाग नागिन का जोड़ा डालते हैं। कोई अमरवेल डालता है, कोई नाग नागिन का जोड़ा डालता है, कोई पंचरत्न डालता है। भोलेनाथ, जब आपका मंदिर बनता है, शिव जब आपके मंदिर का निर्माण होता है, जिस भूमि पर आप विराजमान होने वाले रहते हो, उस भूमि पर आप क्या उस पाए में लगवा देते हो, जो दुनिया के लोग सब भगवान शिव कहते हैं, मेरे मंदिर के पाए में अगर कुछ है तो एक पाए में सुख है और दूसरे पाए में शांति है। मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, शिव मंदिर में जब हम जाते हैं, शंकर के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं, तो सुख और शांति ये हमारे सम्मुख में प्रवेश करते ही मिल जाती है। आप अपने घर पर घूम लो, और हम तो कहते हैं कभी योग लगे और आप इधर आए। अभी तो खैर कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, अभी तो गौशाला बन रही है, अभी तो वृद्धाश्रम बन रहा है, पर निवेदन है कभी आपका सीहोर अगर आना हो, मध्य प्रदेश में अगर आना हो, तो सीहोर से इंदौर रोड पर जब जाएं तो 9 से 10 किलोमीटर दूर, ये ग्रामीण क्षेत्र में, ये जंगली क्षेत्र में, गांव भी दूर जंगल क्षेत्र में, ये गौशाला, ये मंदिर, ये वृद्धाश्रम जो बन रहा है, आप कभी अपने घर से आना और यहाँ 15 मिनट भले बन रहा है, भले शिव अभी बैठे ही नहीं है, पर बैठेंगे, पर मेरे शंकर का, मेरे अधिपति, मेरे शिव का जो मंदिर बन रहा है, मेरे शंकर जहां विराजमान होने वाले हैं, जहां पर मेरी गौ माता रह रही है, जहां पर वृद्धाश्रम का निर्माण
मेरे शंकर स्वयं करवा रहे हैं। ऐसी भूमि पर जब आप चरण रखेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपके मन में इतना शांति का अनुभव होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ समय में यहाँ ठहरूं, कुछ समय यहाँ मैं रहूं, कुछ समय यहाँ मैं मनन चिंतन करूं, कुछ समय यहाँ रहकर मैं भगवत चर्चा करूं, कुछ समय रहकर मैं भगवत स्मरण करूं। और कितनी बड़ी कृपा है देखिए आप, शिव की करुणा देखिए, और इन दानदाताओं को देखिए जो टीवी चैनल के माध्यम से दान कर रहे हैं, इनको मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। कितनी बड़ी कृपा। इन जजमानों को देखिए, कभी जिंदल परिवार को, कभी राव परिवार को, कभी गंगवार परिवार को, कभी राजूरे परिवार को, और अब ये सोमवंशी परिवार को, जिन्होंने लगातार श्रावण के महीने से जो ऑनलाइन कथा का क्रम चालू करा है, वो क्रम चलता चलता ये क्रम आगे बढ़ रहा है। दिल्ली का द्वारकाधीश द्वारकापुरी में बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना, गोबर की, महाराज मिट्टी या गोबर की। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कर, कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना, पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए, मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदित हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा फल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा, कामना कर कर कर। दुनिया के दुखड़े जो हर गया भोलेनाथ, तो मेरे दुखड़ों को देख देख कर क्यों डर गया भोलेनाथ। उसे कहो, हमने कथा में सुना है, शिव महापुराण में वो सियोर वाला महाराज कहता है कथा में, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि शंकर पर विश्वास कर कर देखो, और कथा सुनकर हम पूजन कर रहे हैं। विश्वास रखना, भगवान करेगा पूरा, पर विश्वास रख कर करोगे। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। चार चीजें विश्वास की हैं महाराज। पहली, सबसे पहली भगवान की मूर्ति, विश्वास करोगे तो भगवान है, ना माने तो पत्थर। दूसरा, नदी का जल, गंगा जल, पवित्र नदियों का जल, मानोगे तो गंगा है, मानोगे तो यमुना है, मानोगे तो नर्मदा है, मानोगे तो सरयू है, मानोगे तो मंदाकिनी है, मानोगे तो गोदावरी है, ना मानो तो केवल नदी का पानी है। पहला मूर्ति, दूसरा पवित्र नदी का जल, तीसरा माता पिता का प्रेम। मानो तो ये आपके ऊपर करुणा है, ना मानो तो ऐसा लगता है कि वो बड़े को चाहते, छोटे को चाहते। चौथा, वेद पुराण में कही गई बात गुरु की वाणी।
हमारे शास्त्रों में, हमारी पुराणों में, हमारी शिव महापुराण में, हमारे वेदों में जो शब्द कहे गए हैं, हमारे शास्त्रों में जो व्याख्यान कहा गया है और गुरु के मुख से जो वाणी निकली है, व्यासपीठ पर आपने जो श्रवण करा है, उस पर विश्वास कर कर कार्य करोगे तो सफलता मिलेगी, तो सफलता प्राप्त हो। और यदि विश्वास नहीं तो फिर कुछ मिलना ही नहीं। अभी आज सवेरे गौशाला पर अभी गए, थोड़ी देर पहले सोनकच्छ वाले आए थे, कोई पंडित जी, केवल वो एक ही बात कहने आए थे, 5 महीने से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। लॉकडाउन में कथा आस्था पर जब आई थी तो उसको श्रवण करी थी। क्या कर्म का दंड सबको भोगना रहता है, तो फिर ये क्या कर्म के अनुसार है? बिल्कुल बिल्कुल कर्म के अनुसार है। भाई राम जी सीता जी से अलग हुए, क्या ये कर्म के अनुसार है? बिल्कुल, ये भी कर्म के अनुसार। राक्षसों के गुरु दुर्वासा, क्रोध जहां पर भरपूर हो, शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज वामन अवतार के समय पर राजा बलि का साथ देने के लिए जब राजा बलि शुक्राचार्य जी के यहां आया, तब शुक्राचार्य जी नहीं मिले। वामन भगवान देख रहे हैं कि शुक्राचार्य जी नहीं है, तो राजा बलि के जितने राक्षस गण हैं ये सब समर्पण करेंगे। वामन भगवान को क्रोध आया और वामन भगवान ने सारे राक्षसों का संहार कर दिया। इन राक्षसों की धर्मपत्नी शुक्राचार्य जी की धर्मपत्नी के पास पहुंच गई, गुरु माता के पास। माता, ये वामन पुराण का चरित्र है। माता, हमारे पतियों को जीवित कर दो। और शुक्राचार्य जी की धर्मपत्नी हाथ में जल लेकर शुक्राचार्य जी का ध्यान कर कर, मैं राक्षसों के गुरु की धर्मपत्नी गुरु माता इन सबको अपने तेज बल से जीवित करती हूं। वो वापिस जीवित हो गए। भगवान वामन को क्रोध आ गया, और वामन भगवान को क्रोध आया तो वामन भगवान ने उसी समय सुदर्शन उठाकर शुक्राचार्य जी की धर्मपत्नी का सिर काट दिया। धर्मपत्नी का शीश। जब धर्मपत्नी का शीश कटा, शुक्राचार्य जी का आगमन हुआ। पत्नी मर चुकी है, कोई है नहीं। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। वामन भगवान, हे नारायण, तुमने हमारे साथ छल करा है और हमारी पत्नी जो इन राक्षसों की गुरु माता है उसने उनके अनुकूल कार्य करा, उसके बाद भी तुमने हमारी धर्म पत्नी का वध किया है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे नारायण, आज अगर मैं अपनी पत्नी का वियोग सहन कर रहा हूं, अकेले रह रहा हूं, तो मृत्यु लोक में तुम राम बनकर जब जन्मोगे, प्रकटोगे, तब तुम्हें भी अपनी धर्म पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। एक बार नहीं, बार बार सहना पड़ेगा। केवल एक बार नहीं। धर्म पत्नी का वियोग अगर मैं सह रहा हूं, शुक्राचार्य जी कहते हैं, तो मेरी धर्म पत्नी का वियोग मैं सह रहा हूं, तो तुम्हें भी अपनी धर्म पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। और उठाओ शास्त्र, रामचरितमानस में राम जी जब गए, वन से सीता जी का हरण हो गया, वियोग सहन करा, सीता का मिलन हुआ, धोबी की वार्ता सुनकर सीता का परित्याग करा, फिर वियोग सहन करा, लव कुश मिल गए, सीता भी मिल गई,
फिर वियोग सहन करना पड़ा, भूमि का दिवास हो गया, वियोग सहना पड़ा। कर्म का दंड है, भोगना है, भोगना है, चाहे मनुष्य हो चाहे देव हो। फिर निवेदन करूंगा, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, पर तुम्हारे जितना धन कमा कर लाए हो उसका भोग सब कोई करेगा, पर तुमने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तुझे अकेले ही करना है। इसलिए अपने हाथों से दान, धर्म, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण अपने हाथों से करते चलो। अगला किसने देखा, जीवन का क्या जाने। प्राण कह रही है। एक माली और सुमाली, ये दोनों राक्षस कुल में जन्मे थे। और असुर कुल में जन्म लिया, राक्षस कुल में जन्म लिया। माली और सुमाली राक्षस कुल में जब जन्मे, और जन्म लेने के बाद माली और सुमाली भले राक्षस कुल में जन्मे, लोगों को परेशान करना, कष्ट देना, तकलीफ देना, पर एक काम इनका प्रबल था, ये शंकर का भजन बहुत करते थे। जैसे आपको बताया था कि मौर्य गोस्वामी जीवों पर कृपा करते थे, माली सुमाली राक्षस होकर एक काम अच्छा करते थे। क्या? जो शिवलिंग, जो शंकर का शिवलिंग नगर से बाहर होता था, गांव से बाहर जंगल में होता था, उस शिवलिंग की आराधना करना, वहां सफाई करना और शिव का अनुमोदन करना। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात ध्यान रखिएगा। अभी अभी तो ये मोबाइल पर आप डाल दो कि आपको कहाँ जाना है और आप वहाँ पहुँच जाते हो, गाड़ी राइट में, लेफ्ट में, यहाँ वहाँ। इससे पहले बुक चलती थी, मैप देखते थे कहाँ जाना है, रास्ता कहाँ कहाँ से, कैसा कैसा, तो बुक से जाते थे। बुक भी बाद में आई, मोबाइल भी बाद में आया। उससे पहले लोग पूछ पूछ के जाते थे, यहाँ भैया ये इंदौर का रास्ता है, हाँ भैया ये भोपाल का रास्ता है, हाँ ये बेरागढ़ का है, हाँ ये हरदोई का है, हाँ। केवल मार्ग दिखाने वाला शिव ही होता था। रख देते थे, कहाँ रखते थे? पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, कहीं खुली जगह में शंकर का शिवलिंग रख देते थे। पूरे रास्ते में जहां से तुम चले हो, अब आजकल तो मोबाइल हो गए, मंदिर हो गए, देवाल, जहां से तुम चलते थे वहां से लेकर जहां तक लोग जाते थे, वहां तक पेड़ के नीचे गांव गांव में शंकर के शिवलिंग मिलते थे। क्यों रखते थे शंकर का शिवलिंग? कि कोई आकर हमसे ना पूछे कि हमको जाना किधर है। अगर उसको उत्तर में जाना है तो शंकर की जलाधारी गांव के लोग हमेशा उत्तर में रखते थे, तो गाड़ी से जाने वाला ये देख लेता था कि शिवलिंग की जलाधारी कहाँ है, पहचान जाता था कि उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, वो पहचान जाता था उस शिवलिंग को देखकर कि हमको जाना किधर है। कोई मैप नहीं देखता, शिव से जानते। इसलिए भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, भारत की भूमि पर जितने कृष्ण के मंदिर नहीं, भारत की भूमि पर जितने अन्य देवता के मंदिर नहीं, भारत की भूमि पर उतने दो देवताओं के मंदिर हैं, एक हनुमान, दूसरे भोलेनाथ, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव। किसी के मंदिर हो ना हो, पर ये दो मंदिर हैं। महाराज, अब माली और सुमाली ये राक्षस कुल में जन्मे हैं, दोनों राक्षस प्रवृत्ति के हैं, दोनों राक्षस कुल का निवास करने वाले हैं। पर जो मंदिर
नगर से दूर हो, जो शिव भगवान शंकर का शिवलिंग भवन से दूर हो, वहां जाकर सफाई करना, मंदिर में जल चढ़ाना, शिव जी की आराधना करना, घंटों तक बैठकर शिव की साधना करना, माली और सुमाली लगे। हम आपसे भी कहते हैं, याद करो गंगवार परिवार लखनऊ ने जो कथा कराई थी उसको याद करिए। उसमें कहा था घर का शिवलिंग से ज्यादा प्रबल होता है मंदिर का शिवलिंग, मंदिर के शिवलिंग से प्रबल होता है नदी के तट का शिवलिंग, नदी के तट से ज्यादा प्रबल होता है 12 ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग से प्रबल होता है किसी जंगल में, वन में, बगीचे में, जहां कोई ना जाता हो, वहां अगर शिवलिंग मिल जाए और उसकी आराधना आप करने लगे, वो प्रखर का प्रदान कर देता है, सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी सब होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं, आप अगर मंदिर में दिया नहीं जलाते मत जलाओ, आप मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, आप बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाइए, आप शंकर के मंदिर जाकर कुछ नहीं कर सकते मत करो, बस इतना जरूर करना जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगा कर आ जाना, बहुत है, बहुत। जिस मंदिर में कोई ना जाए, जो एकांत हो, जहां कोई पहुंच ही ना रहा, अकेले शंकर बैठकर साधना में लीन है। कई बार एकांत में जो शिवलिंग दिखते हैं, एकांत में जो शिवलिंग नजर आते हैं, ऐसा लगता है भोलेनाथ किसी से बात नहीं करना चाहते, अपनी मस्ती में पेड़ के नीचे बैठकर साधना में डूबे हुए हैं, साधना में लगे। साधना कर रहे हैं। अब हम कई बार कहे कि बस वहां चले जाओ, लगा जाओ दिया, जहां कोई मंदिर में माली और सुमाली शंकर को जल चढ़ाते थे, स्मरण करते थे शंकर का। महाराज जब शिव को जल चढ़ाते थे तो शंकर के शिवलिंग पर जो चंदन लगाया जाता था, शंकर के शिवलिंग पर जब चंदन को लगाते थे, उसी चंदन को माली और सुमाली अपने मस्तक से छुआ लेते थे। अर्थात आप लोगों ने कई बार देखा होगा, तब साधना वालों को, तब आराधना करने वालों को, और कई बार माताओं को अगर आपने देखा हो, स्त्रियों को अगर देखा हो, तो अगर ये तीज का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है, तो माताओं की एक आदत रहती है, ये मुझे लगता है इन माताओं ने जरूर शिव पुराण में से ये अंश लिया है, मुझे लगता है इन माताओं ने जरूर इस शिव पुराण का ये अंश ग्रहण करा है, माली और सुमाली की कथा में से ग्रहण करा है, ऐसा लगता है। क्या जब माताएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जब माताएं तीज का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, जब माताएं कोई देवी की आराधना, देवता की आराधना करती हैं, तो माताएं सिंदूर, कंकु, रोली देवताओं को देकर, देवी को देकर, उस सिंदूर को, उस रोली को अपनी मांग में सजा लेती है, उसी देवी के सिर से लेकर, उसी माता के मस्तक से लेकर अपने मस्तक पर लगा लेते। माली और सुमाली जिस शिवलिंग का पूजन करने जाते थे, अपने राक्षसों को कहते थे कि चंदन की लकड़ी काट कर लाओ, घिसो, और चंदन जब घिसवाकर उसमें आनंद कस्तूरी मिलाकर, केसर मिलाकर जब भगवान शंकर के मंदिर का पूजन करते थे, स्मरण करते थे, राक्षस तो थे,
प्रवृत्ति तो राक्षस की थी। और चंदन का लेपन भगवान शिवलिंग पर करते और माली और सुमाली दोनों बैठकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते, भगवान शंकर के शिवलिंग को जब रगड़ते और बाद में अपने मस्तक पर शंकर के शिवलिंग को सिर से लगाकर चंदन लगाते, चंदन लगाते। शास्त्र कहता है सूर्य के तेज को भी फीका पड़ना पड़ता था माली और सुमाली के आगे। सूर्य का तेज माली और सुमाली के आगे जब भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन मस्तक पर शिवलिंग से ही लगाकर चले जाते थे, शिवलिंग से। ये शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है माली और सुमाली के ब्रह्मांड में मस्तक पर सूर्य के तेज से प्रबल तेज भगवान शिव प्रदान कर देते थे। माली और सुमाली के चेहरे की रौनकता चमकता इतनी प्रखर थी, इतनी प्रबल कि सूर्य उनको देखकर अपने मन में ईर्ष्या रखने लगा। मन में ईर्ष्या। बहुत ध्यान देना, शायद ये कथा सोमवंशी जी द्वारा जो करवाई जा रही है हरदोई उत्तर प्रदेश वाले द्वारा, शायद ये कथा फिर मिले ना मिले कि शंकर ने अपने पुत्र का सिर क्यों काटा, किस लिए। ये कथा फिर मिले ना मिले उसको अच्छे दिल से सुन। माली सुमाली, सूर्य को ईर्ष्या होने लगी कि बताओ हमारा तेज पुंज फीका। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है सारे नवग्रह मंडल शनि राहु केतु बृहस्पति बुध शुक्र राहु केतु जितने भी ब्रह्मांड के मंडल में जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रह शंकर के शिवलिंग में आकर विराजमान हो जाते हैं। शंकर के शिवलिंग में ये चमक ये दमक फुल्लवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये तेज पुंज ये आप ही का है। मैं निवेदन करूंगा बच्चों से, मेरा निवेदन है जब एग्जाम में बैठो या किसी परीक्षा को दे रहे हो, एग्जाम में बैठो या किसी परीक्षा को आप दे रहे हो, किसी परीक्षा को आप दे रहे हो या कोई सब्जेक्ट कोई विषय कोई प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं हो रहा, मैथ का एक क्वेश्चन लेकर बैठे हुए हो, कई बार आपने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, वो नहीं हो रहा, कई बार। एक प्रयास कर देखना, थोड़ा चंदन घिसकर शंकर जी के शिवलिंग को लगाना, 5 मिनट हो जाएं, उस शिवलिंग में से निकालकर ब्रह्मांड में मध्य में लगा लेना, फिर उस प्रश्न का उत्तर याद करने बैठना, दूसरी बार भूल नहीं पाओगे। आज ही प्रैक्टिकल कर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, आज ही कर देखो, प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना, प्रैक्टिकल जरूर करें।
अवश्य करें। कि इतने उपाय गुरुजी बताते हैं, शिव महापुराण में इतने सारे उपाय बताए जाते हैं, तो क्यों ना बच्चे भी इस उपाय को कर कर देखें कि सही है कि गलत है, और फिर हमें लिखकर जरूर भेजना कि लाभ हुआ कि नहीं हुआ, उत्तर याद हुआ कि नहीं हुआ, कर कर दे, प्रयास जरूर करो। शिव पर विश्वास कर कर, शंकर पर भरोसा रखकर, शंकर का अनुमोदन कर कर, शिव का स्मरण कर कर प्रयास जरूर करो। क्या फल मिलता है ये आप जान सकते हैं। क्या प्राप्त हो सकता है ये आप जान सकते हैं। ये आपके ऊपर। महाराज माली और सुमाली भगवान शंकर के शिवलिंग पर चंदन का लेपन करते हैं। माली और सुमाली भगवान शंकर पर चंदन मलते हैं। मस्तक का मुकुट उतार कर माली सुमाली, हाथों की बीठी का उतार कर, हाथों के आभूषण उतार कर, तन पर यज्ञोपवीत धारण कर कर, त्रिपुंड लगाकर, द्वादश तिलक धारण कर कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। अब माली सुमाली राक्षस होकर जहां से निकल कर जाते, लोग उनको सूर्य की तरह पूजने लगे थे। लोग उनको सूर्य की प्रकाश की तरह पूजते। माली सुमाली जहां से निकल कर जाते हैं, उनका आदर, उनका सत्कार, उनका आदर भाव प्रकट होता है। सूर्य को थोड़ी ईर्ष्या हो, और सूर्य को लगा, एक बार सूर्य देव चले इंद्र के पास पहुंचे, और इंद्र सूर्य से मिलने के लिए जब आए, और मिलकर जब इंद्र और सूर्य का जब मिलन हुआ, तो इंद्र से सूर्य ने अपने मनोदशा व्याख्यान वर्णन करा। व्याख्यान सूर्य देव कहते हैं इंद्र, जैसे इंद्र की पूजन ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण ने बंद करवा दी थी, और गिरि गोवर्धन नाथ जी की पूजन चालू हो गई थी, तो इंद्र के भीतर द्वेष भाव उत्पन्न हो गया था, तो जल वृष्टि करी थी। आप सब जानते हो, भागवत जी में सुना होगा, आप लोगों ने भागवत में श्रवण किया होगा, भागवत में सुना होगा। जब ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा, मां ये पकवान किसके लिए बन रहा है? कहा इंद्र के पूजन के लिए। मां इंद्र की पूजन क्यों? क्योंकि वो अंधन लक्ष्मी देने वाला है। मां अंधन लक्ष्मी देने वाला तो गोवर्धन पर्वत है, जिसकी तलहटी में गौ माता चरती है, जो दूध मिलता है उससे माखन बनाते हैं, और माखन बनाकर अपना यापन करते हैं। अगर पूजन करना है तो गिरि गोवर्धन नाथ जी की करो। ये भगवान कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, सारे ब्रजवासी मिलकर गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने जाते हैं, इंद्र की पूजन रह जाते, इंद्र की पूजन नहीं होती। देवऋषि नारद इंद्र के पास पहुंचकर कहते हैं, पृथ्वी से तुम्हारी पूजन बंद हो गई। इंद्र को क्रोध आया, जलवृष्टि कराई, इतना पानी गिराया, ऐसी बूंदें गोवर्धन पर्वत पर गिराई कि आज भी ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ जी के ऊपर शिलाओं पर पानी की बूंद के निशान बने हुए हैं। आज भी कभी जाएं तो दर्शन कर कर आना, आज भी पानी की बूंद के निशान। इतनी तेज जलवृष्टि थी। क्यों? क्योंकि इंद्र को गोवर्धन नाथ जी का जब पूजन हुआ तो उसको देखकर ईर्ष्या जाग गई। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य के भीतर ईर्ष्या प्रकट हो जाती है, वो जीवन में फिर गलत काम करने में पीछे हटता ही नहीं है। वही हुआ।
इंद्र के भीतर ईर्ष्या जागी कि गोवर्धन नाथ जी का पूजन हुआ, इंद्र को क्रोध आ गया, जलवृष्टि कर कर ना जाने कितनों को पानी में डुबो दिया, जलवृष्टि कर कर कितने जीव, कितने जलचर थलचर वायुचर जीव उसमें नष्ट हो गए, कितने कितने। ये जलन का जो भाव है, ईर्ष्या का जो भाव है, ये दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला, कष्ट देने वाला, ये दुख देता है, ये ईर्ष्या का भाव कष्ट देता। कई कई घर में देवरानी जेठानी रेवे, बताओ सास इसको ज्यादा मानती, मुझे नहीं मान, ये ईर्ष्या का भाव। कई बेटों में ईर्ष्या हो जाए, पिताजी इसको ज्यादा मानते, मुझे नहीं, ईर्ष्या। जो अच्छे अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे पद पर पहुंच गए, और अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उनके पद से भी कोई ऊंचा जा रहा है, तो उनसे उसकी अच्छाई नहीं देखी जाती। अच्छे पद पर पहुंचने के बाद भी, अच्छी प्रतिष्ठा पाने के बाद, उस शोहरत से कोई दूसरा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अपन बढ़ गए, अपन अच्छी जगह बढ़ गए, पर दूसरा नहीं बढ़ना। भाई ऊंच निवास नीच कर दो, देख न सकई पराई विभूति, ये कैसे आगे बढ़ गए, ये कैसा चमक रहा है, इसमें इतना प्रकाश कैसे है, ये इतना उज्जवल कैसे हो गया, इसका नाम कैसे चल गया, बस ये दुख हो गया। और माली और सुमाली का तेजपुंज इतना प्रबल था, माली और सुमाली का तेजपुंज का इतना प्रखरता थी, क्योंकि शिव जो देता है वो कहता नहीं, शंकर जो देता है वो कहता नहीं। भोलेनाथ जिसको देता है कहकर नहीं देता, जिसको दिया वो जगत में डोंडी पीट कर कहता है कि मुझे शंकर की कथा से मिला, वो छाती ठोक कर कहता है मुझे शिव ने दिया है, शिव ने। कल हरदोई वाले सोमवंशी परिवार से बात हुई, जो कथा की माली चमक गए, सूर्य नारायण को क्रोध आ गया, युद्ध करने के लिए सूर्य देवता आ गए। माली और सुमाली के साथ में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, और सूर्य देवता जब माली और सुमाली को मारने के लिए अग्रण्य आए, इतने में माली और सुमाली के मुख से निकल गया शिव, केवल इतना संबोधन निकला, शिव। रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, दुख कहीं दुनिया से सताए गए हो, एक बार उस कालों के काल महाकाल को एक क्षण के लिए याद कर लेना, केवल एक क्षण, एक क्षण मेरे विश्वनाथ को, एक क्षण मेरे नागेश्वर को, एक क्षण जिस शंकर पर तुमने जल चढ़ाया उसको याद कर लेना। अगर कोई कष्ट भी आया तो एक क्षण के लिए बहुत माली और सुमाली के मुख से निकल गया शिव। शंकर सामने खड़े हो गए, सूर्य नारायण मारने के लिए अस्त्र फेंके, शंकर को क्रोध आ गया और भूत भावन भूतेश्वर ने उठाया त्रिशूल और उठाकर सूर्य नारायण का सिर काट दिया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। माली सुमाली राक्षस हैं पर शिव के भगत हैं, शंकर के उपासक हैं, भले राक्षस हो, भले हो।
वो मंदिर में भी रहता है तो वो शमशान में भी रहता है, वो पत्थर में भी रहता है तो वो जल में भी रहता है। तलातल रसातल के हर जगह पर कण कण में मेरा शिव बसता है, मेरा शंकर। कोई दरिद्र है वो भी भजन करता है तो कोई सुख